कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद और गैर जानिबदार है। यहाँ तक आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो आज़ाद है या नहीं। हालिया जो रिपोर्ट्स बैनुल-अक़वामी सतह पर शाया हुई हैं, अभी रिसेंटली जो आई है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ये कि पाकिस्तान में पाबंदियाँ बढ़ी हैं और उसका ग्राफ जो है वो पाबंदियों के हवाले से बढ़ चुका है। दूसरी बात यह है कि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएँ तो हर महीने के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो डाटा कलेक्ट करती हैं। उन डाटा के तनाज़ुर में अगर देखा जाए, इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वो केसेस हरासमेंट के भी होती हैं, लीगल नोटिस भी दिए जाते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता है, ज़ोत-कोब किया जाता है। और रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग से रोक देती हैं। ये पाबंदियाँ वो पाबंदियाँ हैं जो आइन और कानून के अंदर दी गई कदगनों से हट कर हैं। तो गैर जानिबदारी का जो अंसर है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त हमें जो सहाफ़त है वो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखें, सहाफ़त तो आज़ाद और जानबदार बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है नहीं है। हम इस 2023 में अगर देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं हम किसी पार्टी के साथ अटैच हो चुके हैं, किसी एक सोच के साथ अटैच हो चुके हैं। हम शाम में जब कलम या अपना माइक या अपना जब वीलॉग बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उसके साथ मोहब्बत जो है वो नज़र आ रही होती है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन के हवाले से एक जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, यही हमारा अलमिया है कि हमें सहाफ़त को सहाफ़त समझ के करना चाहिए, ना कि किसी की मोहब्बत में, ना कि किसी की चाहत में अपने अल्फाज का, अपने माइक का, अपने कैमरे का इस्तेमाल करना चाहिए। देखें ना, वो तो डिपेंड करता है किस मौके पे सहाफ़त आज़ाद होती है, किस पे नहीं होती है। आप देखें ना, होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी फिर कुछ चीज़ें ऐसी ना कि सहाफ़त भी कुछ आपके एथिक्स होते हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। किसी जगह मीडिया वालों को फॉलो नहीं करते, किसी जगह रियासत आपको वो इजाज़त नहीं देती। ये मतलब कोई वन साइडेड, वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से ना। जिस तरह आपके मीडिया के रवैये हैं, अगर आप उससे देखें तो आप क्या समझते हैं कि वो जो आज़ादी है कि वो आज़ादी होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारे जो दूसरी तरफ से जो हुक्मरान हैं, जो जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो सबसे ज़्यादा तो बुनियादी हुकूक और आज़ादी के सबसे ज़्यादा वो आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं ना, ऑटोमेटिकली पता नहीं उनका वो चेंज हो जाता है, फिर वो वापस इसी पे आ जाते हैं, नहीं जी ये आज़ादी को, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको ये होना चाहिए। लेकिन जब वो अपोजिशन में आते हैं तो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको आज़ादी याद आ जाती है। तो इसलिए ये जो आज़ादी है, सहाफ़त है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर बंदा कोई हतमी बात नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, सहाफ़त को आज़ाद होना चाहिए और साथ उसके जो है ना, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं या एथिक्स हैं उनको भी, या SOPs हैं, उनको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सहाफ़ियों के लिए। देखें, सहाफ़त आज़ाद और गैर जानबदार होना, ये एक मुझे ऐसे लगता है कि ये टर्म ठीक नहीं है। चूँकि तज्ज़िया और तबसरों में तो आज़ादाना राय हो सकती है, चूँकि आप उसमें हक़ाइक़ को कैलकुलेट करते हैं और फिर आपने एक मूव बनानी होती है जिसके ऊपर आप कहते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इस हिसाब से तो जानबदारी वाला मामला ही होता है। ये जो गैर जानबदारी वाला मामला है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी न्यूज़ के ऊपर, वो न्यूज़ में रहता है ये गैर जानबदारी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के जो बुनियादी हक़ है, जो वो समझता है, वो बोलता है, तो उस हवाले से आज़ादी इज़हार राय वो मैटर करता है। उस पे कहीं पे कदगन नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान में आप इसको चेक कर लें कि पाकिस्तान कितने नंबर पे है। बहुत शुक्रिया।